गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एडवांस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की क्लास में साइकोलॉजी पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट ये हमने पढ़े थे। इसको दो वर्गों में बांटा गया था। एक हमारा बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट और दूसरा इन्वायरमेंट डिटर्मिनेंट था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग पर्सनालिटी का होता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो हर व्यक्ति में पाई जाती है। जिस प्रकार हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार अगर एक ही परिवार के 5 सदस्य हैं तो वो पांचों सदस्यों का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं अलग जरूर होगा। 100% नहीं तो कुछ परसेंट ही सही, लेकिन जरूर अलग अलग जरूर होगा। क्योंकि व्यक्तित्व के जो आपके टाइप है, पर्सनैलिटी के जो टाइप है उसका जो है उसका प्रभाव आनुवंशिकता पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ पर्यावरण संबंधी कारक हैं जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित जरूर करते हैं। तो अमूमन पर्सनालिटी को दो वर्गों में बांटा गया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में ही सीमित होते हैं, वो उन्हें बाहरी लोगों से मतलब नहीं होता, वो बाहरी लोगों से कम जुड़ना पसंद करते हैं। ठीक, तो इस तरीके के व्यक्तियों में शाइनेस और झिझक, इसके साथ साथ अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो हर वो व्यक्ति जो अंतर्मुखी होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अच्छे से, है ना। इसका कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है। और जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वो समाज से जुड़ने से संबंधी क्रियाकलापों को आयाम प्रदान करता है। तो आज से 2000 साल पहले एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स महोदय ने व्यक्तित्व को 4 वर्गों में बांटा है। ठीक, तो इन्होंने जो 4 वर्गों में बांटा है तो इसके एक आयाम दिया है, वो है शारीरिक द्रवों के आधार पर। तो एग्जाम में ये बहुत प्रश्न आता है कि शारीरिक द्रवों के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गों में इनमें से किसने बांटा। तो हिप्पोक्रेट्स का नाम आप याद रखेंगे। तो वो 4 द्रव हमारे कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा पीला पित्त यानी येलो बाइल, दूसरा काला पित्त ब्लैक बाइल, रक्त ब्लड, कफ या श्लेष्मा। तो प्रत्येक व्यक्ति में इन चारों द्रवों में से किसी एक द्रव की प्रधानता अधिक होती है ना। तो जिस व्यक्ति में पीले पित्त की प्रधानता अधिक होती है, जिस व्यक्ति में पीले पित्त की प्रधानता अधिक होती है, तो ऐसे व्यक्ति में जो चिड़चिड़ापन अधिक रहेगा, ऐसे व्यक्तियों में बेचैनी सी रहती है। और इसके अलावा उनकी जो चित्त की प्रकृति है या स्वभाव है वो कैसा है? इरिटेबल, है ना। ऐसे व्यक्ति तुनक मिजाजी होते हैं। तो इस प्रकार के को हिप्पोक्रेट्स ने गुस्सैल कहा है ना, यानी पीला पित्त जो है वो गुस्सैल प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो जब व्यक्ति में काले पित्त की प्रधानता होती है तो वह प्रायः उदास तथा मंदित नजर आता है। तो इस तरह प्रकार को विषादी या निराशावादी कहा है। तो जिस व्यक्ति में अन्य द्रवों की अपेक्षा रक्त की प्रधानता अधिक होती है वह प्रसन्न तथा खुश मिजाज होता है। इस तरह के व्यक्तित्व के प्रकार को उत्साही या आशावादी कहा गया है।
जिस व्यक्ति में कफ यानी श्लेष्मा जैसे द्रव की प्रधानता अधिक होती है तो ऐसे व्यक्ति शांत प्रवृत्ति के होते हैं तथा उसमें निष्क्रियता अधिक पाई जाती है। इसमें भावाशून्यता, भावाशून्यता का मतलब कि भाव जो है वो नाम मात्र के हैं, के गुण भी उसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार को विरक्त की संज्ञा हिप्पोक्रेट्स ने दी है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा है येलो बाइल यानी जो पीला पित्त है, उसको हिप्पोक्रेट्स ने किसकी संज्ञा दी है? गुस्सैल प्रवृत्ति की। ठीक। दूसरा जो हमारा काला पित्त है, तो काला पित्त में जो है उन्होंने निराशावाद है ना, विषाक्त और निराशावाद की संज्ञा दी है। और जिस व्यक्ति में रक्त की प्रधानता अधिक होती है ऐसे व्यक्ति जो है हमारे प्रसन्न होंगे, खुशमिजाज होंगे। तो इस प्रकार को हिप्पोक्रेट्स जी ने उत्साह की जो है संज्ञा दी है या आशावादी कहा है। और जिनमें जो आपके श्लेष्मा के जैसे द्रव की प्रधानता अधिक होती है ऐसे प्रकार को विरक्त कहा गया है। आई होप हिप्पोक्रेट्स का जो वर्गीकरण है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, तो इसी प्रकार जो हिप्पोक्रेट्स का सिद्धांत जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु आज के मनोवैज्ञानिक इस का जो इनके जो हिप्पोक्रेट्स का जो वर्गीकरण है उसको मानते नहीं, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। क्योंकि इसके पीछे प्रधान कारण है, और प्रधान कारण यह है कि व्यक्ति के शील गुणों तथा उसकी चित्त प्रकृति के प्रमाण कहीं नहीं मिलता। ऐसा कहा भी जाता है कि हिप्पोक्रेट्स द्वारा बताए गए शारीरिक द्रव सचमुच व्यक्ति में वे होते हैं या नहीं होते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के प्रकार सिद्धांतों को मूलतः दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला हमारा ट्रेट थ्योरी और दूसरी टाइप थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके टाइप थ्योरी की। तो टाइप जो थ्योरी है यानी प्रकार सिद्धांत है, इनको दो भागों में वर्णित किया गया है। पहला है शारीरिक गुणों के आधार पर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। है शारीरिक गुणों के आधार पर। तो शारीरिक गुणों के आधार पर जो है यानी शारीरिक गठन के आधार पर जो है वो हमारे दो वैज्ञानिक रहे हैं। पहले हैं शेल्डन और दूसरे हैं क्रैशमर। तो इन दोनों ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। क्रैशमर जो एक जर्मन मनोचिकित्सक थे, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 4 वर्गों में उन्होंने बांटा है। प्रत्येक प्रकार से संबंधित कुछ खास शील गुण भी हैं जिनसे संबंधित स्वभाव या चित्त प्रकृति का पता चलता है। क्रैशमर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 2 तरह के मानसिक रोग यानी मनोविदालिता और एवं उत्साह विषाद से ग्रसित व्यक्तियों के प्रेषण के आधार पर किया है। तो ये 4 प्रकार के हैं। पहला है पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप के लोग कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्तियों का कद छोटा होता है, शरीर भारी एवं गोलाकार होता है। ऐसे लोगों की गर्दन छोटी एवं मोटी होती है। इस तरह के व्यक्ति के स्वभाव को कुछ खास विशेषता यह है कि ऐसे व्यक्ति सामाजिक अधिक होते हैं, खाने पीने तथा सोने में काफ़ी मज़ा लेते हैं एवं खुश मिजाज होंगे। इस तरह के स्वभाव या चित्त प्रकृति को क्रैशमर ने साइक्लोइड की संज्ञा दी है। तो ऐसे व्यक्तियों में मानसिक रोग उत्पन्न होने पर उत्साह विषाद के लक्षण विकसित होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा आता है हमारा एस्थेनिक टाइप। तो इस तरह के व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु वे दुबले पतले शरीर के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शरीर की मांसपेशियां विकसित नहीं होती और शरीर का वजन उम्र के अनुसार होने वाले सामान्य वजन से कम होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व से उन्हें दूर रहने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति दिवा स्वप्न अधिक देखते हैं तथा काल्पनिक दुनिया में भ्रमण करने की उनकी आदत हमेशा रहती है। मानसिक रोगों में इस प्रकार इनमें मनोविदालिता होने की संभावना तीव्र मानी गई है और इस तरह की चित्त प्रकृति या स्वभाव को क्रैशमर ने सिजोआड की संज्ञा दी है।
तो पिकनिक टाइप हो गए। पिकनिक टाइप में शरीर का कद कैसा था, छोटा था। और जो है आपके नेक्स्ट हमारा आता है हमारा एथलेटिक टाइप। तो एथलेटिक टाइप में क्या है कि इस तरह के व्यक्ति का शरीर की मांसपेशियां विकसित एवं गठीली होती हैं तथा शारीरिक कद ना तो लंबा होता है और ना ही छोटा होता है। इनका पूरा शरीर सुडौल एवं हर तरह से संतुलित दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ना तो अधिक चंचलापन होता है और ना ही अधिक मंदन। ऐसे व्यक्ति बदलती हुई परिस्थिति के साथ आसानी से समायोजन कर लेते हैं एवं सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी मिलती है। चौथा है हमारा डायस्प्लास्टिक प्रकार। इसमें क्या है कि इस श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो अभी जो तीन मैंने श्रेणी बताई थी, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेटिक, इन तीनों में जो नहीं आते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति जो है वो आपके डायप्लास्टिक में रखा जाता है। क्योंकि इसमें जो है तीनों प्रकार में किसी प्रकार का स्पष्ट गुण नहीं मिलता, बल्कि इन तीनों प्रकारों का गुण मिला जुला होता है। परंतु बाद में क्रैशमैन ने इस वर्गीकरण को कुछ वैज्ञानिकों जैसे शेल्डन ने अपने अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक नहीं पाया। इसमें विधि से संबंधित कई दोष पाए गए। तो क्रैशमैन का यह वर्गीकरण मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों की व्याख्या करने में भले ही समर्थ हो, परंतु सामान्य व्यक्तियों की व्याख्या करने में असमर्थ है। तो फलस्वरूप उन्होंने एक प्रकार दूसरा सिद्धांत बनाया जिसे सोमैटोटाइप सिद्धांत कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो है शेल्डन के बारे में बात करेंगे कि शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप जो है इसको ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू क्लास।